राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिन भर बैठकों में व्यस्त रहे और तमाम विभागों की समीक्षा भजनलाल शर्मा ने की। तो दूसरी तरफ आज राजस्थान में ईडी की एंट्री हुई और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर ईडी ने कार्रवाई की और लगातार सर्च है वो जारी है। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। बेडम साहब, लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो प्रताप सिंह की कार्रवाई को लेकर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सरकार की कोई भी एजेंसी यदि किसी प्रकरण को लेकर के जांच करती है तो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसा जानकारी में आया है कि किसी कंपनी के विषय को लेकर माननीय प्रताप सिंह जी का लिंक वहाँ एजेंसी के पास मिला है, उसको लेकर कोई सर्च हुई है। उस पर जिस तरह की दृश्य देखने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारेबाजी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारेबाजी, ये उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। उनको कहना चाहिए था कोई एजेंसी यदि जांच कर रही है तो उसमें सहयोग करेंगे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि कोई भी एजेंसी किसी भी राजनीतिक दुर्भावना से काम नहीं करती। जांच में जो आएगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब कांग्रेस के पास थोथे आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा तो है नहीं। आधारहीन बातों को लेकर के जनता को गुमराह करने का जो प्रयास करते हैं, जनता सब देख रही है, समझ रही है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी लगातार राजस्थान के विकास को गति देने में लगे हैं। चाहे पेयजल की समस्या का समाधान हो, चाहे बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात रही हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड कनेक्टिविटी हो, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार की बात रही हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात रही हो। 45 लाख करोड़ के एमओयू करके राजस्थान में निवेश लाने की जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उससे ये लोग तिलमिलाए हुए हैं और अनर्गल बयानबाजी करके अपने जो कांग्रेस के समय पर इनके जो किए हुए कुकर्म है उनको दबाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। नैरेटिव बनाया जा रहा है, अभी चलन नजर आ रहा है। जैसे ही अधिवेशन हुआ गुजरात में कांग्रेस का, तो राजस्थान के नेता कह रहे हैं कि अब एनर्जी के साथ राजस्थान में काम करेंगे। दूसरी तरफ राजस्थान का, क्योंकि आप भरतपुर से आते हैं और लगता हुआ जिला अलवर है, टीकाराम जूली को लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। खुद राहुल गांधी समेत तमाम बड़े कांग्रेस के नेता हैं, वो तमाम तरह की बात कह रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, आप ये खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एनर्जेटिक जो सपोर्टिव दवाइयाँ होती हैं वो किसी युवा को स्वस्थ मस्तिष्क पर ही प्रभाव छोड़ती हैं। जिनका सोच पुराना हो गया हो, जिनका सोच ही एनर्जेटिक नहीं है, खुद एक बूढ़े बैल की तरह चलते हैं, तो उनका मैं नहीं समझ सकता कि वो कहीं एनर्जी से काम करेंगे। हाँ, उनकी एनर्जी पिछले 5 साल में लोगों की गाढ़ी कमाई के हिस्से को लूटने में लगी हुई थी। उसी के इर्द गिर्द वो राजनीति करते हैं। राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पारदर्शिता से काम कर रही है, उसका उनके पास कोई तोड़ है नहीं। इसलिए कभी वो अधिवेशन का नाम लेते हैं, कभी किसी नेता का नाम लेते हैं, कभी पक्षपात का आरोप लगाते हैं। जनता सब समझ रही है, कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। दिल्ली के चुनाव के बाद आम जनता एक ही बात कहती है कि अब जीरो के स्कोर की ओर कांग्रेस बढ़ रही है और अगले चुनाव में देखने को मिलेगा। स्कोर की बात की आपने, चुनाव की बात की। राजस्थान पंचायत चुनाव भी होने और अब पंचायत पुनर्गठन चल रहा है, तो किस तरह की मंशा है सरकार की? किस तरह आम जनता तक जो सुविधाओं को पहुंचाने के लिए छोटी ग्राम पंचायतों का सृजन किया जा रहा है, तो किस तरह का रोड मैप है सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये सोच रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, ग्रामीण सरकारें बने और एक राज्य एक चुनाव की जो परिकल्पना है वो पूरी हो। पिछले समय में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने पंचायतों का परिसीमन किया और तुष्टीकरण की नीति अपना करके कई वार्ड तो ऐसे थे जिनको 300 वोट पर बना दिया, कई वार्ड ऐसे थे जिनको 3-3 हज़ार वोट पर बनाया। तो उससे इनकी मानसिकता झलकी
और लोगों ने उसका जवाब भी इनको दिया है। मैं ये समझ सकता हूँ कि पूरे साल चुनाव चले, एक ही पंचायत समिति की 12 पंचायतों का चुनाव कभी हो रहा है, 20 पंचायतों का चुनाव कभी हो रहा है, तो पूरा जो विकास का पहिया है वो अवरुद्ध हुआ और लोगों में एक तरह का ये नैरेटिव बना कि भाई ये पूरा वर्ष ही चुनाव के लिए समर्पित हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा हम एक राज्य एक चुनाव कराएंगे। नगर पालिका के चुनाव जो विभिन्न चरणों में होते थे उनको एक चरण में ही कराया जाएगा। इधर पंचायत राज के चुनाव जो पूरे वर्ष हुए उनको एक साथ ही कराया जाएगा और ग्रामीण विकास की धुरी को और सक्रिय करके राजस्थान विकसित राजस्थान बने, इस सोच को लेकर पंचायत और नगर पालिका सीमांकन होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का क्रांतिकारी कदम है, हम इसका समर्थन करते हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि गर्मी का मौसम है और राजस्थान पेयजल की समस्या हर वर्ष आती है, इस बार ईआरसीपी समेत तमाम सौगातों की बात हुई, किस तरह से देखते हैं? आज मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक ली है और पेयजल से की जो समस्या है उससे निपटने को लेकर सरकार की किस तरह की तैयारी? देखिए, बजट जब पेश हुआ तो आपने उसमें झलक देखी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे जलदाय मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी ने कहा था कि जो हमारे स्रोत पहले सूख गए या खराब पड़े हैं हम उनको एक मुश्त ठीक कराएंगे। उनके प्रपोजल्स मंगवाए। जहां पानी की लाइन बिछी नहीं, जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जल जीवन मिशन जो फेल करने की इनकी साजिश रही थी, उसके कारण कई जगह पानी की लाइनें नहीं बिछी, कहीं क्वालिटी ख़राब थी, उसको भी दुरुस्त करके सही समय पर पानी पहुंचा सके उसमें गति देने का काम किया। कई पेयजल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, कई जगह हैंडपम्प्स की स्वीकृति दी है और फिर स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्यास के कारण परेशान नहीं हो तो हम टैंकरों से भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ईआरसीपी की योजना का एमओयू किया है, एमओए किया और उसका शिलान्यास भी देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों किया। तो निश्चित रूप से समय सीमा में वो कार्य भी पूरा होगा, जिससे पेयजल समस्या का समाधान होगा और किसानों की सिंचाई का भी समाधान होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लिए भागीरथ बन करके आए हैं। उन्होंने शेखावाटी की पानी की समस्या का समाधान करने का भी काम किया और एक दिन मैं बैठा था तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणी नदी का पानी है उसको हम बीसलपुर लाएंगे और बीसलपुर से बाणगंगा को जोड़ेंगे, बाणगंगा से रूपा रेल को जोड़ेंगे। ये भी उनका एक सकारात्मक और एक कॉन्क्रीट सोच है जो राजस्थान की पानी की समस्या का समाधान भी करेगा और लोगों की खुशहाली का कारण भी बनेगा। नागौर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। एक दिन बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि नागौर जिलों को पानी कैसे पहुंचे, इस पर भी सरकार एक विचार कर रही है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, लोकल लोगों से चर्चा करके पानी की कनेक्टिविटी कैसे की जा सकती है। तो एक सकारात्मक सोच के मुख्यमंत्री जो पूरे राजस्थान को पानी की दृष्टि से समृद्ध करने की विचार रखते हैं और योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, कोई मुख्यमंत्री, मैं तो ये समझ सकता हूँ कोई हमारी याददाश्त से पहले कोई गया हो तो मुझे पता नहीं, 2 दिन तक हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के दौरे पर रहा और वहाँ उन्होंने कहाँ से पानी आएगा, कहाँ कनेक्टिविटी होगी, कौन सी नहरों में ज़्यादा काम की आवश्यकता है, 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि वहाँ स्वीकृत करके वहाँ के किसानों को सौगात देने का काम किया है। ये उल्लेखनीय है। कई मुझे वहाँ के गंगानगर हनुमानगढ़ के लोगों ने फ़ोन करके कहा कि लोग, जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री यहाँ किसान आंदोलन की वजह से आने से डरते थे, भाई कहीं कोई प्रदर्शन तो नहीं कर देगा, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो 2 दिन तक वहीं रुके और उन स्पॉट्स पर गए जहाँ समस्या का समाधान करना है। तो यही तो है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है तो किसान की चिंता जाकर खेत के कोने पर, मुहाने पर खड़ा होकर के पानी, बूंद बूंद पानी का उपयोग कैसे हो सकता है उसकी चिंता कर रहा है। चुनाव के दौरान सुशासन का वादा राजस्थान की जनता के साथ किया था और निश्चित रूप से राजस्थान की जो पुलिसिंग है उसमें नज़र भी आता है, क्राइम पर बहुत ज़्यादा अंकुश इस समय में लगा है। लेकिन एक नशे का कारोबार है, सीमावर्ती इलाकों से हो या गुजरात के बॉर्डर से हो, तमाम तरह के नशे के जो तस्कर हैं वो राजस्थान में सक्रिय हैं। तो किस तरह इस नशे पर नियंत्रण पाया जाएगा, किस तरह की रूपरेखा सरकार की ओर से बनाई गई? देखिए, राजस्थान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान, सत्ता की कमान माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में है, तो आप ये देख सकते हैं कि सभी तरह के अपराधों में भारी कमी आई है।
हम संगठित अपराध को देखें, चाहे मादक पदार्थों की तस्करी को देखें, या हम पेपर लीक की घटनाओं को देखें, या दूसरी चीज़ों को देखें, सब में महिला अत्याचार, अनुसूचित जाति के लोगों के अत्याचार, और जो कांग्रेस के राज में जिस तरह की भयावह स्थिति थी, जंगल राज था, लोग त्राहिमाम थे, लोग ये कह ही रहे थे कि सरकार है ही नहीं, तो उसको विश्वास को कायम करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और कानून का राज स्थापित किया है। आंकड़े आप देख सकते हैं, हमने विधानसभा में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि 10 से 12% अपराधों में कमी महिला अत्याचार में आई है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध को छोड़ने को मजबूर हुए हैं और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन करके 250 से ज़्यादा पदों का हमने सृजन किया है। नई चौकियां खोलने का हमने काम किया है और पुलिसिंग में भी जो हमारे एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, उनको मॉनिटरिंग करके कि इनका जो कॉरिडोर बना हुआ था, कांग्रेस के राज में तो नेता लिप्त थे बहुत, उस पूरे सिस्टम को क्रैश करने के लिए हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया और हमें आत्मसंतुष्टि है कि हमारी पुलिस ने प्रभावी कार्रवाइयाँ की हैं। जो तस्कर माफिया थे उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। हम दृढ़ संकल्पित हैं कि राजस्थान अपराध मुक्त हो और उसी संकल्प को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेडम साहब। तो ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की। इस बातचीत में निकलकर सामने आया कि राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो राजस्थान के विकास को लेकर कृत संकल्प है। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए लगातार सरकार है जो जमीन पर काम कर रही है और बहुत जल्दी जिस तरह पानी को लेकर बातचीत हुई है, सरकार की जो मंशा है वो धरातल पर नजर आएगी।